हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी जायके वाली डिज़र्ट की रेसिपी। अगर आप इसे किसी भी पार्टी या किसी भी ओकेशन पे बनाना चाहते हैं तो आपकी तारीफ़ें करने से कोई नहीं रुकेगा। आपके गेस्ट आपसे बातें तो करेंगे लेकिन उनकी नज़रें टिकी रहेंगी आपके इन्हीं यम्मी सी खूबसूरत सी टेस्टी डिज़र्ट पे। इतना इजी और इतना टेस्टी बनता है ये रेसिपी कि आप जब भी कोई गेस्ट आएंगे तो आप इसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसे हमने बहुत ही इजी वे में बनाया है। तो हमने 1 टीस्पून के करीब बटर लिया है और इसमें आधा कप के करीब सेवई लिए जो कि बारीक वाली होती है। तो उसे हमें रोस्ट कर लेना है हल्के ब्राउन कलर पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यहाँ पे हमने हाफ लीटर से थोड़ा ज़्यादा मिल्क लिया है और जब बॉयल आ जाए अच्छी तरीके से तब इसमें तो इसी स्पून से 2 से 3 स्पून हमें मिल्क निकाल लेना है। और यहीं पे हमें मिल्क पाउडर भी ऐड करनी है। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हमने मिल्क पाउडर भी ऐड किया है। आपके पास हो तो आप डालें वरना स्किप कर दें। तो यहाँ पे देखिए 3 टेबल स्पून के करीब हमने मिल्क भी ऐड की और इसे चलाते रहिएगा ताकि ये सटे नहीं नीचे से। जब मिल्क पाउडर डलता है तो चिपकने लगता है, तो आप कंटिन्यू चलाते रहें। और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने तो चॉकलेट कुनाफा तो बहुत खाए होंगे लेकिन इस बार शाही पोटली कुनाफा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने बहुत मज़ा आएगा आपको ये यूनिक रेसिपी ट्राई करके। तो यहाँ हमने उसी दूध में 1.5 टेबल स्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर मिलाया है। आपको जो फ्लेवर यहाँ पसंद हो आप वो डालें। और यहाँ 1 मुट्ठी के करीब हमने पिस्ता डाला है, पिसा है। और थोड़ी सी हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम, आप कोई भी क्रीम फ्रेश क्रीम ले लें। मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं था तो हमने व्हिपिंग क्रीम लिया है। और यहाँ पे 1 से थोड़ा कम हमने बटर लिया था और 1 क्यूब हमने चीज़ का लिया है। और 2 टेबल स्पून के करीब हमने मिल्क मिलाया है ताकि ये पिस जाए अच्छे से। और ये धीरे धीरे करके हमें ऐड करते जाना है वही मिल्क जिसमें हमने कस्टर्ड पाउडर मिलाया था। तो ये चलाते रहिएगा ताकि चिपके नहीं और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ये 2-3 मिनट में आपका ये गाढ़ा लिक्विड तैयार हो जाएगा राबड़ी के जैसा। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाली थी। तो चलिए जब तक मिल्क रेडी होता है हमारा राबड़ी, उसे एकदम स्लो आंच पे छोड़ देंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी चॉकलेट ले लिया। आपको जो पसंद चॉकलेट में वो चॉकलेट आप ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट और हमने उसमें पिस्ते भी डाले थे। अब इसको थोड़े दरदरे पे पीसना है। अब यहाँ पे हमने सेवई लिया है और जो पहले पेस्ट बनाए थे पिस्ता और बटर और क्रीम से इसमें मिला देंगे। इसमें से 1.5 से 2 टेबल स्पून के करीब हमने वो चॉकलेट वाला भी इसमें डालना है पाउडर। देखिए जैसा पिसा हुआ था हमने दरदरा उसी तरह पीसना है आपको। यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमने फिर से क्रीम लिया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और ये फिलिंग रेडी है हमारी। तो हमें ब्रेड लेना है और इसका सारा किनारा काट लेना है और इसे अच्छे से बेलकर फ्लैट कर लेंगे जिस तरह हमने किया है। सारे ब्रेड को बेलकर फ्लैट कर लेंगे ताकि पोटली बनाने में आसानी होगी। तो हमने यहाँ पे पोटली का शेप दिया है गोल गोल सा। आप चाहे तो पेड़े जैसा भी बना सकते हैं लेकिन ये लुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, यूनिक सा। जब आप गार्निशिंग करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा, बहुत ही गजब दिखेगा देखने में, बहुत ही यूनिक सा अट्रैक्टिव होता है ये देखने में बहुत ज़्यादा। तो इस तरह पानी लगाकर हमें राउंड कर लेना है। बहुत आसानी से ये इसका पोटली बन जाता है और फ्राई तो बहुत ही ईजी हो जाता है। चारों तरफ से पानी लगा लीजिएगा पलट कर भी, सादा पानी। और उसके बाद वो फिलिंग भर दीजिएगा थोड़ी थोड़ी सी 1 स्पून के करीब और उसे शेप दे दीजिएगा। तो ये इसी तरह सारे हम बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब चलिए फ्राई करते हैं। हमने रिफाइन ऑयल लिया है और मीडियम टू हाई हीट पे हमें इसे फ्राई करना है। ज़्यादा हाई नहीं करना है ताकि ब्रेड तुरंत काला पड़ जाए। हमें ब्राउन कलर पे लेकर आना है इसे। तो मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे से ब्राउन करना है। उसके बाद हमें इसे मस्त डेकोरेट करना है। तो देखिए हमारा
पोटली कुनाफा रेडी है। तब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हमें सारे फ्राई कर लेने हैं, एक एक करके हमें निकाल लेना है। तो ऐसे ही हमें सारे को फ्राई कर लेना है और मीडियम ही आंच पे हमें फ्राई करना है, ब्राउन कलर पे। तो चलिए फिर इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो हमने शीशे के बॉल लिए हैं, आप चाहें तो कोई सा भी लें। शीशे के बॉल में थोड़े खूबसूरत दिखते हैं। तो यहाँ पे हमने रबड़ी लिया है और थोड़ी सी हमने रूह अफ़ज़ा ली है, जिससे गार्निशिंग करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत आएगा लुक। और ये देखिए, आपको जिस तरीके से रखना पसंद हो आप वैसे रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसे हम डाल रहे हैं वैसे ही। तो हमने ऐसे करके डाला, आपके पास कोई आइडिया हो तो आप उस तरीके से भी डाल सकते हैं। और एक एक करके सारे कुनाफा बॉल हमें यहाँ पे लगा देना है पोटली को, और उस पर से फिर से हमें वही रबड़ी डाल देना है। और पूरा ढकना नहीं है, कुछ कुछ दिखना चाहिए ताकि अच्छा लगेगा देखने में। और उस पर से हमने वही ड्राई फ्रूट जो पिसा था उसे भी यहाँ पे स्प्रेड कर देना है अच्छे तरीके से भर के। और उसके बाद फिर से वही रूह अफ़ज़ा से हमें गार्निशिंग कर देना है। तो बहुत ही खूबसूरत लुक दिख रहा है ना एकदम। और हमने वही व्हिपिंग क्रीम से किनारे को सजा दिया है। आपके पास हो तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं, ऐसे भी खूबसूरत लगेगा। आप रबड़ी डालने के बाद वैसे ही रूह अफ़ज़ा से डेकोरेट कर दे। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, फाइनल लुक देखिए, बहुत ही यूनिक लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना आपसे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आसान और इजी टेस्टी रेसिपी आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।